शांति। आज की तारीख है 13/4/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग ये संगम युग है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा कुंभ। हम 4 युगों में किसी भी युग में न परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। सतयुग त्रेता में तो बिल्कुल नहीं बुलाते। द्वापर कलयुग में भक्ति करते हैं परंतु उसको याद करते हैं। पर जब कलयुग का अंत आता है तभी हम बच्चे बहुत दुखी अशांत होकर के प्रभु को पुकारते हैं और बुलाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि तुम आत्माएं भी परमात्मा बाप से कभी मिलती हो इस सृष्टि पर जब सर्वोत्तम युग संगम युग होता है तभी मिलते हो। और यही है सच्चा कुंभ। प्रश्न है आज का, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। हाँ, जो भगवान ही पढ़ा सके ऐसा कौन सा पाठ है? उत्तर है देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है और ये ड्रामा बनाया है और इसे कोई ने नहीं बनाया, इसलिए इसका न आदि है और न इसका अंत है। ये अनादि और अनंत है। तो परमपिता परमात्मा वही हमको आकर के अशरीरी रहने का पाठ पढ़ाकर हमें अभ्यास कराते हैं और हमें अशरीरी बनाते हैं। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं। कौन सा साजन? शिव साजन। तो उनको साजन कहा जाता है। जब शरीर में आते हैं तो वह बाप भी है, फिर परम शिक्षक भी है। तो वो बाप है, तुम बच्चे हो। उस समय वो साजन है और हम सजनिया हैं, ये बात नहीं होती। परंतु पहला संबंध वो हमारे रूहानी बाबा है और हम उनके रूहानी बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो। फिर ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं। फिर ये जो बाबा कहते हैं सजनिया अपने साजन को याद करती हैं। फिर सबका माशुक है ब्राइड ग्रूम। हम सब हैं आशुक उस पिता परमात्मा के और वो है हम सभी का माशुक। तो वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं और तुमको क्या बनाते हैं? स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो ये कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम पर, संगम युग पर। संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है।
हाँ, संगम पर हम कलयुगी नरकवासी हैं। तो बाबा हमको कलयुग के अंत में घोर रौरव नरक से निकाल कर हमें सतो प्रधान स्वर्ग की सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं, और इसीलिए ये संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में ये है सर्वोत्तम, इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो सब धर्म के हिसाब से तो हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, तो ब्रदरहुड कहते हैं ना। तो हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई। तो ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। बाप समझाते हैं कि तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सन्मुख में सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है और उस एक को ही हम याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, तो इसी हिसाब से भाई भाई हैं, परंतु मेल फीमेल हैं तो फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि गाया भी जाता है। हाँ, क्या गाया जाता है? आत्मा और परमात्मा के मिलन के विषय में। हाँ, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिलती रहती हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि नदी सागर की बच्ची है। सागर से ही पानी निकलता है, फिर बादलों के द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती हैं, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। अब बहुतों को ये भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कि ज्ञान सागर एक ही बाप है। हाँ, सभी ने पक्का कर लिया। ये भी समझाया जाता है कि तुम सभी आत्माएं हो और बाप एक है, और आत्मा भी निराकार है। फिर जब वो साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर के हमसे मिले। तो बाप का मिलना कल्प में एक ही बार होता है। वो इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु कृष्ण तो यहाँ अभी आ न सके। वो कैसे गाली खाएंगे? ये तुम जानते हो कि कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर के देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते। आत्मा का ज्ञान जरूर देंगे, परंतु उसका अभ्यास कराना राजयोग के द्वारा वो नहीं करा सकते। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर यहाँ हम क्या करने आए हैं? पार्ट बजाने आए हैं। और अभी ये नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं कि ये ड्रामा कब से शुरू हुआ? हाँ, तो क्या जवाब देंगे सभी? हाँ, तो बाबा वो भी हमें सिखलाते हैं कि तुम बोलो। क्या बोलो? कि ये तो अनादि ड्रामा है।
और इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। अब ये पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो कि नई दुनिया कब बनती है और पुरानी दुनिया कब होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति से है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। हम आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेती हैं, परंतु जो आत्माएं सतयुग की आदि में उतरती हैं, वो पूरे 84 जन्म लेती हैं। फिर नंबरवार जन्म पुनर्जन्म कम होते जाते हैं। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि एक कल्प का चक्र पूरा होने पर है, तो हम फिर से अपने घर जाएंगे और फिर से इस सृष्टि पर सतयुग से लेकर के नंबरवार पाठ बजाने आएंगे। तो बाप गाइड भी है ना, और तुम सब भी पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं, वो हैं जिस्मानी पंडे, और बाबा हमें कहते हैं कि तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम क्या है? पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु तुम हो गुप्त। तो गीता में है ना कि कौरव पांडव यादव क्या करत भये। तो ये इस समय की बात है, जबकि महाभारत की लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म हैं, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा अभी कल्प वृक्ष की जानकारी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते हैं। ये किसको भी पता नहीं कि तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होता है, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक भी होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति से समझाने वाले चाहिए। तो बाबा कहते पहले बताओ, क्या बताएं प्रदर्शनी में भी, कि दो बाप हैं। एक है बेहद का पारलौकिक बाप और दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था, तो फिर अभी वो नरक बना है और इसीलिए इसको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है, अर्थात एक शिव बाबा को ही याद करते हैं कि बच्चे पुरुषोत्तम बनना है, तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो। अभी बाप संगम पर आकर के इस उत्तम युग में आके हमें क्या बनाते हैं? पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे पुरुषोत्तम बनना है, तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो, एक बाप से सुनो। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से भी जो सुनेंगे वो सब है झूठ। बाप भी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोज रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। अब ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। डॉक्टर कोई 10-20 हजार एक ऑपरेशन का लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सभी ने नोट किया, जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे
उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है, तो अपने से पूछना चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर हम क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। हाँ, जब ज्ञान अमृत पी रहे हैं तो फिर विष एकदम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा कि मूत पलीती कपड़े धोए। तो इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, यानी शरीर जो है वो तमो प्रधान है ना। तो यह भी समझाने की बातें हैं। सबसे पुराना चोला किसका है? तो बाबा कहते हैं हमारा, माना हम संगम युगी ब्राह्मणों का। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पतित बन जाती है, शरीर भी पतित पुराना हो जाता है, तो शरीर भी बदलना होता है। आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, ये भी ड्रामा बना हुआ है और सबका अपना अपना पार्ट है। आत्मा है अविनाशी और आत्मा खुद कहती है कि मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी है। आधा कल्प है देह अभिमानी और आधा कल्प है देही अभिमानी। अब आगे बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ समझते हैं कि हम आत्मा हैं और हम अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेंगे या लेना है। मोहजीत राजा की भी कथा है ना। बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप के द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्कर लगाकर अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही उनका बदल गया ना। पता नहीं कितना समय वो उस धर्म में रहे हैं। 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, परंतु फिर यहाँ आता है। यह भी है डिटेल की बातें। तो बाप कहते हैं इतनी बातें याद न कर सको, अच्छा अपन को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं। माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वो ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह न रखो। कि अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही बाबा कहते भूल जाओ, क्योंकि सब दुख देते हैं, तो ये दुखदायी दुनिया है। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब ये दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं कि माम एकम याद करो। हाँ, एक बाप को ही हम याद करें। कृष्ण तो कह न सके
कि माम एकम याद करो, क्योंकि कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं कि मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं ये युक्ति बताता हूँ पावन बनने की। कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो कि ये संगम युग है और ये है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय है सभी तमो प्रधान। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तो तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति के अक्षर हैं। इसमें तो कोई आवाज नहीं करना है। इसमें माना पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर के हमें जो याद करना सिखलाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि इस याद में कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान के सागर हैं, तो आवाज थोड़ी करते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख और शांति का सागर। तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है ये कोई नहीं जानते। अब ऐसे तो नहीं कि बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। हाँ, सभी ने नोट किया होगा कि परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो कौन सी भाषा बोलते हैं? उनकी भाषा है ही हिंदी। तो हिंदी में ही समझाते हैं, हिंदी ही बोलते हैं। तो बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हैं। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो कि किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो प्रजापिता तो वो तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान तो निराकार को ही कहा जाता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम? बाबा पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो और हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है? तो बाप से बच्चों का ही तो काम होगा ना। हाँ, फिर बाबा बताते हैं कि बच्चों का काम बाप से नहीं होगा तो और किसका होगा? तो हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं। हाँ, रमणीक बाबा कैसे हमको रमणीकता से हर बात को सुनाते समझाते, तो हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं। गाया हुआ है सन सोज फादर, तो हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, अब ऐसे रूहानी प्यार देने वाले मीठे मीठे बाप दादा याद प्यार देते हुए कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है पुरुषोत्तम बनने के लिए
कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वो नहीं सुननी है, और एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। हाँ, जो प्योर नॉलेज है, जो स्वयं शिव भगवानुवाच, जिसमें किसी भी मनुष्य मत को मिक्स नहीं किया हुआ है, किसी भी प्रकार की मनुष्य मत जिसमें मिक्स नहीं है। नंबर 2 है, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे कि ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है और इससे हमारा बेहद का वैराग्य हो। वरदान है सतगुरु बाप का कि दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का शेयर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। हाँ, ये लिफ्ट अमृत वेले चलती है, तो अमृत वेले इस लिफ्ट का हमें फायदा लेना है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे और मेहनत भी समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है आज का, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। अच्छा, ओम शांति।